जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में ये इंडियन झालर को रिपेयर करते हैं। इसमें जैसे कि डिब्बी नहीं है तो इसको कैसे जलाएंगे बिना डिब्बी के, और दूसरा इसके जो रेजिस्टेंस लगे रहते हैं वो ख़राब हो गए, एलईडी बल्ब भी ख़राब हो गए हैं, और आखिरी में कनेक्शन कैसे करें आखिरी बल्ब का। तो इन सभी विषयों के बारे में आज इस वीडियो में देखते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो सबसे पहले शुरुआत के जो एलईडी बल्ब हैं उनको हम बाहर निकालेंगे और उनमें देखेंगे रेजिस्टेंस है या नहीं है, और अगर है तो जल गया या सही है। तो यहाँ पर हम देखेंगे तो सबसे पहले इस जो रेजिस्टेंस है ये जल चुके हैं रेजिस्टेंस दोनों बल्बों में। ये तीसरा जो रेजिस्टेंस है वो सही है। तो इस तरह की जितनी भी झालर होती हैं उनमें या तो 3 रेजिस्टेंस लगे रहते हैं या 4 रेजिस्टेंस लगे रहते हैं। बाकी ये जितने एलईडी बल्ब लगे रहते हैं वो सब सीरीज में रहते हैं, एक से दूसरे ऐसे ही माइनस प्लस ऐसे ही है, ये सीरीज में रहते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ये जो एलईडी है, अब इसमें 3 एलईडी में रेजिस्टेंस लगे हुए हैं, जो कि 2 रेजिस्टेंस जल चुके हैं और तीसरा सही है। तो इसमें अधिकतर क्या होता है दोस्तों, जो भी रेजिस्टेंस जला होता है वो एलईडी ख़राब हो जाती है, उसके चांस ज़्यादा रहते हैं ख़राब होने के। बाकी शेष जो एलईडी हैं वो अधिकतर शेप रहती हैं, क्योंकि रेजिस्टेंस जलने के बाद उनका जो कनेक्शन है वो टूट जाता है पावर का, तो फिर बाकी जो एलईडी के पास करंट नहीं पहुंच पाता, जिससे वो ख़राब कम होती हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस मल्टीमीटर से हम इसको चेक करेंगे। यदि आपके पास दोस्तों कोई छोटी सी बैटरी या सेल है, उसके माध्यम से आप इसको चेक कर सकते हैं, क्योंकि इनमें 3 वोल्ट के बल्ब रहते हैं। तो इसको थोड़ा सा छोटी बैटरी से आप चेक करिएगा ताकि बल्ब ख़राब ना हो। उसके बाद में आप जैसे ही बल्ब चेक करेंगे, यहाँ पर हम देख रहे हैं दोस्तों ये जो बल्ब हमारा है ये सही है। अब हमने चौथे नंबर को बल्ब से चेक करना शुरू किया है। अगर ये चौथा नंबर अगर हमारा बल्ब सही है तो इसका मतलब जो हमारे सीरीज में आगे के बल्ब हैं वो सभी सही होंगे, क्योंकि कनेक्शन यहीं से। यदि ये बल्ब ख़राब होता, ये देखिए ये जग रहा है, ये बल्ब अगर ख़राब होता तो आगे भी हमारे और बल्ब ख़राब हो सकते थे, लेकिन नहीं। तो हम इसके पीछे सभी चेक करेंगे तो ये केवल जो 2 रेजिस्टेंस ख़राब थे, तो उसको केवल 2 ही बल्ब ख़राब है ये। तो ये दोनों बल्ब को हम चेंज करेंगे। ये देखिए हमारे पास ये दूसरे कलर के बल्ब हैं, तो अब हम इसको ये वाले जो बल्ब हैं इनको हम इस जगह पे फिट करेंगे। तो ये जो डिब्बी लगी हुई हैं, अभी जैसे देखिए यहाँ पर ये रेजिस्टेंस है, तो हमें रेजिस्टेंस और ये डायोड, यहाँ पर जो डिब्बी नहीं है इसके लिए हमें डायोड का उपयोग करना पड़ेगा। तो अभी हम ये देखिए ये हमारे पास जो रेजिस्टेंस है, इन रेजिस्टेंस का हम उपयोग करेंगे, और ये जो डायोड लगे रहते हैं, डायोड का हम सादा डायोड से ही इनको जगाएंगे। ये देखिए अब यहाँ पर क्या करेंगे, हम इसको चेंज कर लेंगे। ये जो सफ़ेद डिब्बी है इसको निकाल कर और जो एलईडी है उसको हम इस जगह फिट करेंगे। तो कुछ इस तरह से हम इसको निकाल लेंगे बाहर, और उसके बाद में ये जो एलईडी थी हम इसको फिर से इसी जगह पे जैसी निकाली वैसे ही इसको सेट कर देंगे कुछ इस प्रकार से। ये देखिए हम ये भी कर लेते हैं। तो इस तरह से हम सभी इन दोनों को कर लेंगे, चेंज कर लेंगे इस तरह से। तो ये देखिए दोस्तों चेंज हो गई हैं। अब इसमें क्या है, ये रेजिस्टेंस देखिए, रेजिस्टेंस हम देख रहे हैं ये एलईडी जो है इसमें 2 भाग हैं, एक छोटा एक बड़ा है माइनस प्लस। तो हम ये देखेंगे छोटे वाले भाग में ये एलईडी जो है रेजिस्टेंस लगा हुआ है। तो ये हम यहाँ पर भी जो एलईडी में रेजिस्टेंस लगाएंगे वो छोटे वाले भाग में ही हम इसको लगा लेंगे। कुछ इस तरह से हम इसको एड़ेंगे ताकि ये मजबूती से रहे, और बढ़िया से इस तरह से एड़ देंगे। और इसी तरह से जो शेष भाग जो बचा हुआ वायर को उसको हम हटा देंगे, काट देंगे। उसके बाद में शेष इसी प्रकार से हम दूसरे जो एलईडी है उसमें भी रेजिस्टेंस लगा लेंगे कुछ इस तरह से। तो ये दोस्तों ये दोनों एलईडी जो है वो रेजिस्टेंस लगा कंप्लीट हो गई हैं। अब हम ये देख सकते हैं कि इसमें जो माइनस है प्लस है ये हमको देखना बहुत ज़रूरी होता है। तो हम इसको पहचानेंगे कैसे, जैसे सीरीज में बल्ब लगे हुए हैं माइनस प्लस में, ठीक उसी प्रकार से हमको भी लगाना है। तो हम ये तीसरी जो एलईडी इसमें लगा हुआ है ये कनेक्शन, हम इसी एलईडी को देखेंगे। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं ये वाला जो वायर है वो छोटा वाला वायर है, और ये जो रेजिस्टेंस लगा हुआ है ये उसी में लगा हुआ है। फिर देख रहे हैं दूसरा जो वायर है वो बड़ा वाला है। तो जैसे ये सीरीज आगे लगी हुई है वैसे हम ये देखिए ये जो वायर है ये हम पकड़ रहे हैं, तो ये देखिए ये वाला तन रहा है, तो ये वाला वायर है। हम इसी वायर में इसी के विपरीत में हम इसको लगा लेंगे, ताकि जो सीरीज है वो काम वैसे ही रहेगा, माइनस प्लस से माइनस प्लस उसी प्रकार से हम इसको भी लगा लेंगे। तो अब हमको ये हेडेक तो दूर हो गई कि हमको कौन सा माइनस कौन सा प्लस ये ढूंढने की ज़रूरत।
अब जैसे ये देखिए ब्लैक वायर है, तो इस ब्लैक वायर ये जो रेजिस्टेंस जला तो ये भी वायर जल गया था। तो अब हम इसको थोड़ा सा टैप लगा देंगे ताकि ये इसमें टच ना हो और टच होने के बाद में स्पार्किंग ना हो। तो इस तरह से हमने इसमें टैप लगा दिया है। अब इन वायरों को हम छील लेंगे। ये देखिए कुछ इस तरह से हमने ये छील लिया है। अब इसके बाद में जो हम एलईडी का कनेक्शन करेंगे वो उसी आधार पर करेंगे जो हमने तीसरा बल्ब को देखा हुआ था। तो यहाँ पर दोस्तों दोनों एलईडी का जो है हम स्टेप बाय स्टेप इसमें और इसमें कनेक्शन कर देंगे इस तरह से। और दोस्तों बताते चलें, ये जो इंडियन झालर रहती है ये 10 मीटर की रहती है और इसमें 50 एलईडी लगे रहते हैं। तो इस झालर में विशेष फ़ायदा ये है कि इसमें जो वायर रहता है वो अच्छी क्वालिटी का रहता है, कॉपर का रहता है और मोटा वायर रहता है। तो इसको रिपेयर करने में कोई ज़्यादा समस्या नहीं आती है और ये आसानी से रिपेयर हो जाती है। अगर हम यहीं चाइनीज़ झालरों की बात करें तो उसमें क्या रहता है, वायर बहुत कमज़ोर रहता है क्योंकि बहुत पतला वायर रहता है और उसमें जो बल्ब होते हैं वो उनकी भी क्वालिटी अलग ही रहती है। तो उनको आप रिपेयर करना बहुत ही अलग रहता है। लेकिन ये जो मजबूत काम है वो भारतीय झालर का है। इसको आप कोई भी अगर एलईडी, अगर आपकी एक भी एलईडी ख़राब हो रही तो आप उसको भी रिप्लेस कर सकते हो और कहीं अगर डोरी भी ख़राब हो रही तो उसको भी आप सही कर सकते हो। तो इसमें कोई समस्या नहीं रहती और ये मजबूत रहती है और ये ज़्यादातर ख़राब नहीं होती हैं अधिकतर। तो यही दोस्तों विशेष बात है और भारतीय झालर है वो मजबूत है, बढ़िया से है। तो ये देखिए इस तरह से जो हमने एलईडी है उसको हम इस तरह से चेंज कर देंगे। अब उसके बाद में दोस्तों क्या रहता है कि ये जो एलईडी रहती हैं, अब कभी-कभी होता है कि लास्ट में जो कनेक्शन होता है वो बल्ब का खिंच जाता है, आखिरी वाला बल्ब। अब हम उस बल्ब को कैसे कनेक्शन करें? तो काफ़ी लोगों को यही रहता है कि वो वाला बल्ब है, अब उसको हम अगर तार गलत जुड़ जाएँगे तो हमारा फ़ॉल्ट हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं। यहाँ पे चलिए हम देखते हैं इस जो आखिरी वाला एलईडी है इसको भी हम यहाँ पे देखते हैं। तो यहाँ पर अभी हम देख रहे हैं कि ये जो खिंचा हुआ है तो हम सबसे पहले क्या है इसमें एक गांठ लगा देंगे ताकि ये दोबारा से अगर टाइट भी हो तो ये बाहर खींचेगा नहीं इस तरह से। अब उसके बाद में हम ये देखेंगे, पहले वायर को छील लेते हैं क्योंकि इसमें क्या है देख लेते हैं कि रेड वायर है और ब्लैक वायर है, इसमें 2 कनेक्शन है। तो इसमें बहुत ही सरल है और सिंपल है क्योंकि अधिकतर हम जोड़ते चले आ रहे हैं रेड वायर को। तो हमारा जो माइनस प्लस है तो उसी में बस यहीं से देखना है। जैसे कि पीछे वाले आप देख लीजिएगा, जैसे कि आपने बड़े वाले में जोड़ा है और छोटे वाले में आपने फिर आगे वाला जोड़ा है, तो उसी प्रकार से आप इसमें भी जोड़ दीजिए। पहला जो रेड वाला अगर बड़ा वायर है वहाँ पर तो आप उसी में वो वाला जोड़ दीजिए और दूसरा छोटा है उसको आप ब्लैक में जोड़ दीजिएगा। जैसे कि आपके पीछे जो सीरीज बनी है ठीक उसी प्रकार से आपको इसमें करना है, क्योंकि हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि जो झालर होते हैं उनमें अलग अलग रहता है, किसी में रेड पहले रहता है और ब्लैक वैसे रहता है। तो आप इसमें पहले से देख लीजिए, जो पहली एलईडी जुड़ी हुई है ठीक उसी प्रकार को उसी में जोड़ दीजिएगा। जैसी पहली जुड़ी है वैसी आप आगे भी जोड़ दीजिएगा, तो आपकी सीरीज कंप्लीट हो जाएगी और फिर आपका बल्ब भी बढ़िया से काम करने लगेगा। जैसे कि यहाँ पर हम देख रहे हैं अब ये हमारा जो एलईडी का काम है और रेजिस्टेंस का काम ये पूरा हो गया है। अब बाद में अभी डिब्बी की बात आती है, जो कि डिब्बी हमारे पास नहीं है। तो हम क्या करेंगे, ये जो 4 डायोड हैं इन डायोडों को लेंगे। इनमें देखिए माइनस प्लस रहता है, तो इस तरह से हम पहले प्लस प्लस को जोड़ेंगे। तो इस तरह से दोनों करेंगे और इस तरह से हम इसको लपेट लेंगे। तो उसी प्रकार से ये टाइट कर देंगे और बढ़िया से हो जाएंगे। फिर से वही चीज़ करनी है। अब 2 डायोड हैं, जैसे कि हमने पहले वाला अगर माइनस में किया है तो इनको प्लस में कर लेंगे, अगर वो प्लस में किया है तो इसको माइनस में कर लेंगे। यहाँ पर ये देख सकते हैं कि इसमें सफ़ेद सफ़ेद पट्टी रहती है, तो उसी तरफ कर लीजिए। एक बार जो है वो ब्लैक कर लीजिए और एक वाली जो पट्टी है वो सफ़ेद कर लीजिए। फिर दोनों के बाद में दोनों को आप कनेक्शन कर दीजिए। इसमें हो जाएगा एक सफ़ेद का एक ब्लैक का, उसमें हो जाएगा एक सफ़ेद का एक ब्लैक का। तो इस तरह से ये चारों डायोड आपस में जुड़ जाएंगे तो हमारा जो सर्किट है वो कंप्लीट हो जाएगा, डायग्राम जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। चलिए अब हम इसको थोड़ा सा जो बचे हैं लेंथ उसको हम काट लेंगे ये इस तरह से। आगे हम दोस्तों इसको चार्ट में भी थोड़ा समझेंगे, ये डायोड को थोड़ा सा, ये देखिए इस तरह से पहले हम ये काट लेते हैं। अब ये हमारा कंप्लीट हुआ है। चलिए इसको हम क्या करेंगे, इस तरह से यहाँ पर हम समझेंगे थोड़ा सा अच्छे से। जैसे कि हम पहले इसका डायोड का ही चित्र बना लेते हैं, जो कि इसमें जो 2 वायर होते हैं इस तरह से हो गया और बीच का ये कार्बन हो गया है। यहाँ पे एक प्लस हो गया, यहाँ पे माइनस हो गया। तो इस तरह का ये जो डायोड है वो इस तरह का होता है, यहाँ से माइनस जाता है, वहाँ से प्लस निकलता है और प्लस से
माइनस की ओर काम करता है। अब हम इसी से डायोड का जो डायग्राम है वो बना लेते हैं। जैसे कि ये देखिए, ये जो डायोड है इस तरह से हमने पहले बना लिया है। अब इसके बाद में दूसरा डायोड यहाँ पर बना लेते हैं। इसी तरह से हम चारों डायोडों को बना लेते हैं क्रम बाई क्रम, इस तरह से। ये देखिए, तो वैसे कि दोस्तों फिज़िक्स में जो है उसका डायग्राम अलग रहता है, लेकिन हम यहाँ पे बिल्कुल सादा सिंपल में आपको बता रहे हैं ताकि अच्छे से समझ में आ जाए क्लियर तरीके से। तो ये देखिए, इस तरह से ये हो गया है और यहाँ से ये वायर हो गया, ये दोनों ज्वाइंट हो गए। अब दोस्तों इसको हम देख लेते हैं, यहाँ से प्लस है तो और ये प्लस प्लस हो गया है। अब इसके बाद में ठीक इसी के सामने रहेगा ये माइनस रहेगा। ये देखिए माइनस प्लस हो गया। अब इसके ठीक सामने में माइनस माइनस, वहाँ प्लस प्लस हो गया और यहाँ माइनस माइनस हो गया। ये इस तरह से हो गए हैं। अब जैसे कि हम यहाँ इसको इस तरह से हम देख लेते हैं, ये दोनों भाग जो हैं वो माइनस के हो गए हैं, जो कि डीसी करंट के हो गए हैं। ये वाला भाग ये माइनस से निकल आया है। अब यहीं पर ये देखिए ये प्लस का हो गया है। अब ये दोनों भाग जो मिलकर हैं वो प्लस निकाल रहे हैं यहाँ पे इस तरह से डीसी वोल्टेज में। अब ये वाले जो भाग हैं वो माइनस प्लस हो गए हैं, जो कि एसी करंट निकाल रहे हैं। ये देखिए इस तरह से ये एसी करंट निकाल रहे हैं, ये भी एसी करंट निकाल रहे हैं और ये जो है वो माइनस डीसी निकाल रहे हैं। दोनों डायोड हैं तो माइनस में है, माइनस डीसी लाइट के लिए हो गई। ये आपको लाइट के वायर में कनेक्शन करना है जो माइनस वाला है, और ये वाले जो हैं वो प्लस के हो गए हैं, ये भी लाइट के कनेक्शन करना है माइनस प्लस, इसको थोड़ा सा ध्यान रखना है। और दोस्तों बताते चलें, जो एलईडी बल्ब है उसमें अधिकतर ये दिखा रहता है छोटा बड़ा। तो ये देखिए यहाँ पर जैसे हैं कि माइनस प्लस है तो हम यहीं पर वही जो माइनस है और माइनस का माइनस में जोड़ देंगे और प्लस का जो है वो प्लस में जोड़ देंगे। तो ये बढ़िया से यहाँ पे ये कंप्लीट हो जाएगा। और इसको थोड़ा सा टाइट अच्छे से करेंगे ताकि ये स्पार्किंग ना हो इसमें। देखिए इसको भी कुछ इस तरह से जोड़ेंगे। तो ये झालर जो है हमारी वो कंप्लीट हो गई है। अब इसको हम चेक कर लेते हैं। ये देखिए डायोड लगा के, अब आप इसको पहले आप चेक कर लीजिएगा, उसके बाद ये फिट करिएगा। ये देखिए ये जो हमारी झालर है वो बढ़िया से कंप्लीट हो गई है। और यहाँ पर हम देख सकते हैं दोस्तों, जो हमने एलईडी बदली हुई थी 2 एलईडी, उनका कलर सभी कलरों से अलग है। तो ये 2 एलईडी है, आप कोई भी कलर चेंज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों इस तरह से आप भी झालर को अपने घर पर ही रिपेयर कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा।